हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट वाले लेक्चर को आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि आज के लेक्चर को हम पूरी तरीके से लूप लॉ, किरचॉफ लॉ, पॉइंट लॉ और जॉनसन लॉ, इन सारे को यूज करके हम आज के इस लेक्चर को इसी 3-4 जो ये बेसिक लॉ है जिसपे ये पूरा इलेक्ट्रिक करंट बेस्ड है उस पर हम देखिए एच.सी. वर्मा का ये 37 नंबर है। इसमें क्या है, पोटेंशियल आपको निकालना है, पोटेंशियल भी निकालना है और लास्ट में करंट एक मतलब सारे कैपेसिटर पे आपको करंट भी निकालना है। और सबसे पहले आपको क्या निकालना है, VA माइनस VB, पोटेंशियल बिटवीन A एंड B के बीच का पोटेंशियल आपको निकालना है। तो इस क्वेश्चन को किस टाइप से डील करेंगे, ध्यान से देखिए। एक तो आप लूप लॉ लगाइए, वहां से आपका आ जाएगा। दूसरा आपके लिए जब हम कैपेसिटर पढ़ा रहे थे तो इस टाइप के प्रॉब्लम हम देखे थे जब हम कैपेसिटर पढ़ा रहे थे। एग्जैक्टली वही काम हम यहाँ भी करेंगे। कैपेसिटर में भी करे थे और इलेक्ट्रिक करंट में भी करेंगे। बस कैपेसिटर और इलेक्ट्रिक करंट में फर्क यही है कि जो कैपेसिटर होता है वो π/2 लैग करता है, बस फर्क इतना ही है। बाकी जैसे कैपेसिटर है, अब इसमें 3 सेल लगा के दिखाए हैं, 3 वोल्ट, 2 वोल्ट, 1 वोल्ट का। और यहाँ पे आपको सारा रेजिस्टेंस 1 वोल्ट का ही है, 1 ओम का है। अब देखते हैं हम किस टाइप से इसका पोटेंशियल निकालते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम आपको एक सुपर ट्रिक बताएंगे जिससे आपको ये प्रॉब्लम बहुत इजीली बन जाएगा। जब हम कैपेसिटर पढ़ा रहे थे तब भी हम इस टाइप के ट्रिक का यूज किए थे। एग्जैक्टली वही ट्रिक यहाँ भी लगाएंगे। तो ध्यान से देखिए, जो कैपेसिटर में पढ़े थे, ऐसा ना फिजिक्स में बहुत सारा चीज रिपीट करता है, तो इस बात को याद रखिएगा कि वही कंसेप्ट को यूज करके हम यहाँ पे उसका एप्लीकेशन करेंगे। जो हम कैपेसिटर में किए थे एग्जैक्टली वही वाला क्या किए थे, अगर आप वीडियो देखे होंगे तो अब आपको ये बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। VA माइनस VB का वैल्यू क्या है, E1 R1। अब ध्यान से देखिए, A से B जाने के कितने वेज है। एक तो इस टाइप से हम A से B पहुंच सकते हैं, इस टाइप से। एक तो A से B जाने हैं तो ये यहां पहुंच सकते हैं, और दूसरा A से B जाने के लिए यहां से हम, यानी कि 3 तरीके हैं A से B जाने के लिए। तो ध्यान से देखिए, जब A से B इधर से जा रहे हैं तो क्या मिलेगा, पहले आपको मिलेगा 1 ओम का आपको रेजिस्टेंस, तो 1 R1। और ध्यान से इसका पॉजिटिव प्लेट ये है और नेगेटिव प्लेट ये। तो ध्यान से देखिए, अगर इसका पॉजिटिव प्लेट मिल रहा है तो E1 इंटू R1 सिंपली है, E1 इंटू R1। और E1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, जब पॉजिटिव प्लेट से ये मिल रहा है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और यही अगर निगेटिव वाला पहले होता, यानी कि पहले ये यहाँ निगेटिव होता और ऐसे होता, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाता। तो इस बात को हमेशा याद रखिए क्या, कि अगर आपको निगेटिव प्लेट मिल रहा हो तो माइनस साइन, और अगर पॉजिटिव प्लेट मिल रहा हो तो प्लस साइन। दिस इज द वेरी गुड कंसेप्ट। अब इस टाइप के जितने भी प्रॉब्लम आपको मिलेंगे सीरीज बेस, पैरेलल बेस, तो उसको हम डायरेक्ट इस टाइप से हम डील करेंगे। जब सीरीज मिले तब तो हम लूप लॉ लगाएंगे, और जब पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको मिले, पैरेलल कॉम्बिनेशन A से B जाने के लिए 3 अलग अलग वेज हैं, और तीनों का पोटेंशियल एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, सेम ही होगा। इधर से जाइए इधर से जाइए, सेम ही होने वाला है। तो क्या है, जब इसका पॉजिटिव प्लेट मिले तो प्लस, और जब अगर निगेटिव प्लेट पहले मिल रहा है तो E1 क्या हो जाएगा, नेगेटिव इंटू R1, E2 R2, E3 R3। तो निगेटिव मिले तो निगेटिव और पॉजिटिव मिले तो पॉजिटिव। तो यहाँ पे एक्चुअली में पॉजिटिव था तो पॉजिटिव प्लेट है, तो इस टाइप से हम करेंगे। और अगर ध्यान से देखिए यहाँ पे निगेटिव होता तो क्या करते, इसको तो प्लस हो जाता, माइनस E2 R2। तो ध्यान से देखिए, जब माइनस का प्लेट मिल रहा है तो माइनस, यहाँ पे क्या हो जाता, E3 R3, ये आपका आ गया ऊपर में क्या, E1 R1, E2 R2। और यहाँ पे एक्चुअली पॉजिटिव प्लेट है, तो बस हम एग्जाम्पल के लिए हम बता रहे हैं कि यहाँ अगर नेगेटिव मिल जाए तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। और नीचे क्या हो जाएगा, अब ध्यान से देखिए, ये आपस में A से B जाने के लिए ये R1, R2 और R3 आपस में कैसा है, सो R1, R2 एंड R3 आर इन पैरेलल। आपको इजीली दिख रहा है कि ये क्या है,
पैरेलल है, R1 R2 एंड R3 आर इन पैरेलल। तो जब हम इसका इक्विवेलेंट, जब ये आपको दिख रहा है कि R1 R2 क्या, तो इसका रिजल्टेंट जो होगा 1/R इफेक्टिव, ये आपका हो जाएगा तीनों के लिए रिजल्टेंट। आप कैसे कर सकते हैं, R इफेक्टिव। तो ध्यान से देखिए, ये बस चेंज है। वहां पे क्या करते थे, वहां पे एक्चुअली में π/2 लैग करता था, कैपेसिटर में π/2 लैग करता है, तो वहां पे सिंपली लिख देते थे R1 + R2 + R3, मतलब C1 + C2 + C3, क्योंकि जो यहाँ पैरेलल है वहां वो सीरीज में हो जाता था, तो R1 + R2 + R3 लिखते थे। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिंपली करंट जो है उससे π/2 लीड करता है, वहां पे लैग करता है। कैपेसिटर के रिस्पेक्ट में करंट जो है π/2 से लैग करता है, तो जो वहां पे सीरीज में होता था यहाँ पे वो पैरेलल में होगा। तो बात आपको समझ में आ गया होगा। तो ध्यान से देखिए, अब इसका क्या हो जाता है, इसका अगर पैरेलल होगा तो इसका पैरेलल होता है क्या, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, तो ये हो जाता है 1/R इफेक्टिव का वैल्यू। तो ध्यान से देखिए, R इफेक्टिव का वैल्यू क्या हो जाएगा, R1 R2 R3 दोनों 1 है, तो 1/1 + 1/1 + 1/1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/R इफेक्टिव का वैल्यू 1 + 1 + 1 3, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। तो ध्यान से देखिए, आपको हर चीज का वैल्यू अब पता है, तो ये आपके लिए क्या है, सिंपल बात है, सुपर ट्रिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। आप कहीं भी, आप अगर पोटेंशियल निकल गया, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हो रहा है, क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये 37 नंबर। तो पहला पार्ट में बस ये पूछा है कि आप ये बताइए VA और V के बीच का पोटेंशियल अब निकाल लिए इस फॉर्मूला से। अब क्या है, ये आप हमेशा याद रखिएगा कि जो कैपेसिटर से π/2 लीड करता है, तो यहाँ पे सिंपल सा बात है, ये पैरेलल। अब पैरेलल के लिए तो आपको फॉर्मूला 1/R1 + 1/R2, तो 1/R इफेक्टिव का वैल्यू क्या आ गया आपका 3, तो यहाँ पे रख दीजिए, बस वैल्यू पुट कर दीजिए, नीचे आ गया वैल्यू 3। E1 का वैल्यू आपको पता है 3 वोल्ट, तो 3 × 1। E2 का वैल्यू आपको पता है 2 वोल्ट, 2 × 1 + 1 × 1, तो यहाँ पे आपका सिंपली आ जाएगा 6/3, यू विल गेट 2 वोल्ट। तो 2 वोल्ट आ गया आपका, यानी कि VA - VB का वैल्यू आपका सिंपली आ गया 2 वोल्ट। अब क्या करेंगे हम, 2 वोल्ट आ गया। अभी सेकेंड पार्ट में आपसे क्या पूछा है कि करंट बताइए सारे में। अब ध्यान से देखिए, जैसा कि हम बताए हैं कि जब सीरीज कॉम्बिनेशन होता है तब करंट सेम फैलता है, मतलब सेम हर मतलब सारे सर्किट में होता है। लेकिन ये तो पैरेलल है, तो पैरेलल में करंट तो अलग अलग होगा। तो ध्यान से देखिए, हम क्या निकाल पाए हैं अभी तक, VA - VB का वैल्यू क्या आ गया आपका, सिंपली आ गया आपको 2 वोल्ट। अब यहां से हम करंट निकालेंगे। समझिए कि इसका करंट I1, इसका करंट I2, इसका करंट I3। अब I1, I2 और I3 का वैल्यू एक एक करके हम निकालेंगे। अब ध्यान से VA - VB लाने का देखिए फायदा क्या है, इसको आप समझिए, इस बात को समझिए कि आपको हर चीज इस सर्किट में पता चल जाएगा। अभी तो आप VA - VB निकालें, अगर किसी का भी आपको ये ट्रिक वाला पोटेंशियल पता हो तो आप उस सर्किट में हर कुछ निकाल सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, अभी VA - VB निकालें। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम सारे सर्किट का करंट निकालेंगे, क्योंकि पैरेलल है तो सारे सर्किट में अलग अलग करंट होगा। अब ध्यान से देखिए, VA - VB का वैल्यू आपको पता है 2 वोल्ट। अब ध्यान से VA से VB जाएंगे और वो वैल्यू आपका 2 वोल्ट हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका रेजिस्टेंस आपको क्या पता है 1। सो इसका अगर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, I1 × R का वैल्यू 1, I × R, V = I × R इस फॉर्मूले से। तो इसका क्या हो जाएगा, V = I, और इसका पॉजिटिव टर्मिनल से मिला, यानी कि 3, दैट इज इक्वल टू 2 वोल्ट, दैट इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से आपका आ जाएगा क्या, I1 दैट इज इक्वल टू, ये जाएगा उधर राइट साइड, तो इधर आ जाएगा -1, तो -1 एम्पियर का करंट पहला वाले में आ रहा है। मतलब कि हम लोग सोच रहे हैं करंट इस टाइप से मूव कर रहा है, लेकिन
नेगेटिव साइन आपको ये बता रहा है कि करंट का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। ध्यान से देखिए, आपको हर चीज अब इसका पता चल जाएगा। VA माइनस VB ही निकालें तो इसका हर चीज पता चल जाएगा। करंट कितना है, करंट का डायरेक्शन यानी डायरेक्शन इसका अपोजिट होगा। यानी हम लोग जो अभी तक समझ रहे थे वो उल्टा। तो ये आपका लूप लॉ, किरचॉफ लॉ का ये बहुत बड़ा ब्यूटी है कि आपको डायरेक्शन के साथ साथ पता चल जाता है कि करंट किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो इधर मूव कर रहा है और उसका वैल्यू कितना है, I1 का वैल्यू 1 एम्पियर है। अब देखते हैं इस वाले में I2 का वैल्यू, तो उसमें भी लिखेंगे VA माइनस VB, VA माइनस VB, तो ये आपको पता है 2 वोल्ट। अब इसको जाएंगे A से B जाएंगे तो इसका क्या है, सिंपली है V बराबर IR, तो I मतलब I2 इंटू R का मतलब 1, सारा का तो इसका 1 ओम है, ये भी 1 ओम है, ये भी 1 ओम है। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल से मिला यानी +2 वोल्ट, दैट इज इक्वल टू 2 वोल्ट। अब ये राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 में से 2 कैंसिल, सो I1 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 0। सो इसको I2 ले लेते हैं, ये I2 था, तो यहाँ से आपका सिंपली आ जाएगा I2 का वैल्यू 0। मतलब इसमें कोई गारंटी नहीं बह रहा है, मतलब हम डायरेक्शन वायरेक्शन सब दे के रखे हैं, मतलब अल्टीमेटली मिला क्या, I2 में कोई करंट ही फ्लो नहीं होगा। देयर इज नो करंट इन दिस सर्किट, मतलब इधर कोई सर्किट, इस सर्किट में कोई करंट का फ्लो ही नहीं है, यानी कोई करंट नहीं, देयर इज नो करंट इन दिस सर्किट। अब ध्यान से देखते हैं लास्ट सर्किट में क्या करंट फ्लो हो रहा है, इसको I3, सो I2 का वैल्यू आपको क्या आ गया 2। तो ध्यान से देखिए, एक चीज से आप सारा चीज डिस्कस कर रहे हैं। फिर करेंगे यहाँ पे VA माइनस VB का वैल्यू आपको पता है क्या, 2 वोल्ट। अब VA से VB फिर जाएंगे तो V बराबर IR, तो इसके वजह से कितना पोटेंशियल हो जाएगा, 1 इंटू I3, इसका पॉजिटिव टर्मिनल मिला कितना, उसका 1 दैट इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से आपका क्या मिल जाएगा, I3 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 1, सो I3 बराबर 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। तो ध्यान से देखिए, इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है इसी डायरेक्शन में हो रहा है, मतलब पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है मतलब इसी डायरेक्शन में हो रहा है, और कितना हो रहा है, 1 एम्पियर का करंट इसमें फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, और इसमें हो रहा है राइट डायरेक्शन में 1 एम्पियर का करंट। तो ध्यान से देखिए, और इसमें कोई करंट फ्लो ही नहीं हो रहा है, यानी कि मिडिल वाले में करंट का फ्लो नहीं है, इधर में करंट का फ्लो इस डायरेक्शन में। तो एक प्रॉब्लम में आप VA माइनस VB का वैल्यू इसमें भी निकालना है। अब ध्यान से देखिए, जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में हम जो ट्रिक लगाए थे, एक्चुअली में वही ट्रिक हम लगाएंगे। ऑफ कोर्स VA माइनस VB का वैल्यू क्या हो जाएगा, E1 R1 प्लस E2 R2 प्लस E3 R3 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। अब ध्यान से देखिए, एग्जैक्टली VA माइनस VB निकालें। अब इससे आप करंट भी निकाल सकते हैं, अगर आपसे पूछे कि इस फ्लो में करंट का डायरेक्शन बताइए, करंट का वैल्यू बताइए, इसमें करंट का वैल्यू। अब ध्यान से देखिए, इसमें सेकंड वाले में इस बार क्या है, सर्किट मतलब सेल जुड़ा नहीं हुआ है, बैटरी से कनेक्टेड नहीं है। तो ध्यान से देखिए, आप E2 का वैल्यू क्या कर लीजिए, 0 पुट कर लीजिए, हो गया। अब ध्यान से देखिए, A से B जाने का एक तो ये तरीका है, इधर से जा सकते हैं, एक तो ये तरीका है, और दूसरा लास्ट में इधर से आप आ सकते हैं। तो 3 तरीका है। तो इधर से जब जाएंगे तो पहला बार क्या मिलेगा, सेल मिलेगा, सेल का पॉजिटिव टर्मिनल मिल रहा है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पॉजिटिव मिल रहा है, सो E1 इंटू R1 एग्जैक्टली, ध्यान से देखिए R2, लेकिन इसमें सेल नहीं है तो E2 बराबर क्या हो जाएगा, जब सेल नहीं है तो E2 बराबर 0, प्लस इसमें भी जाइएगा तो पहला क्या मिलेगा, E3, इसका पॉजिटिव टर्मिनल मिल रहा है, सो E2 इंटू क्या हो जाएगा, ये R1 है, ये R2 है, ये आपका R2 हो जाएगा, सो R2। अब क्या करें, 3 है तो 1 बाय R1, तीनों आपको सिंपल सा बात है, R1 R2 R3 आपको क्या दिखे हैं, R कनेक्टेड इन R
कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, कनेक्टेड इन पैरेलल, तीनों आपको किस में दिख रहा है, पैरेलल में दिख रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये आपका हो गया, यहाँ से VA माइनस VB हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए ये आपका 0 हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा E1 R1 कैपिटल R1 लिख देते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, हम कहीं कहीं स्मॉल लिख दिए, उसको कैपिटल R1 समझ लीजिए, ये आप समझ लीजिए कैपिटल R1। E2 वाले में तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे E2 इंटू R2 बचेगा, मतलब समझिए कि इसको R2 है तो ये R3 हो जाएगा, तो इसमें I3 बराबर 0 समझ लीजिए। मतलब जिस सेल में नहीं लगा हो तो उसमें क्या आप 0 समझ लीजिए, 0 ही समझ के इसको बनाइए। तो ध्यान से देखिए E1 R1 में बच जाएगा, अब बाकी नीचे क्या हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब इसको इजी कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, सिंपली इसको 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये आपका आ गया इसका पोटेंशियल। एग्जैक्टली इसका भी पोटेंशियल निकालना हो तो क्या काम करेंगे, ये आपका हो गया VA माइनस VB का वैल्यू आपका ये आ गया। देखिए जिसमें नहीं हो उसमें आप 0 समझ लीजिए, इसमें था तो क्या है E1 R1, इसमें भी था तो E2 R2, तो ऊपर वही बचा, इसमें नहीं था तो R3 इंटू E3 क्या हो गया 0, बाकी सारा कंटेंट वही है। अब एग्जैक्टली यही काम हम इसमें भी करेंगे, तो इसमें करेंगे तो क्या होगा, इसमें VA माइनस VB का वैल्यू इसमें भी निकालना है। तो ध्यान से देखिए, एक तो ये तरीका है VA से VB जाने का, एक फिर ये तरीका है, फिर आप ऐसे घूम के आ सकते हैं ये, हाँ तो बस यही फॉर्मूला वहां भी लगाएंगे, क्या VA माइनस VB, एग्जैक्टली यही फॉर्मूला लगाएंगे, क्या E1 इंटू R1। अब ध्यान से देखिए E1 का निगेटिव टर्मिनल आपको मिल रहा है, ध्यान से देखिए निगेटिव टर्मिनल मिल रहा है, सो जब निगेटिव मिल रहा है तो माइनस E1 इंटू R1, कैपिटल R ले लीजिए, सब जगह कैपिटल R है तो E1 इंटू R1। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे निगेटिव टर्मिनल मिल रहा है इसलिए वहां निगेटिव साइन, प्लस E2 इंटू R2, E2 से जब आते हैं तो यहाँ भी निगेटिव टर्मिनल ही मिल रहा है आपको, जब निगेटिव मिल रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे E2 इंटू R2। बाकी इस टर्मिनल इसमें क्या है, आपको कोई भी सेल नहीं लगा है तो वहां पे क्या हो जाएगा E3 इंटू 0, डिवाइडेड बाय क्या होता है इस पे 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, बस यही हो जाएगा, ये देखिए 0 हो जाएगा, यही आपका वैल्यू हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए ऊपर तो निगेटिव साइन बस ये बता रहा है, यहाँ से R1 R2 का वैल्यू बस यही आपको है। तो ये आपका था 36 नंबर HC वर्मा का। इसमें आपको हर एक रजिस्टर में कितना करंट फ्लो हो रहा है, मतलब 3 रजिस्टर है 1 ओम 1 ओम 1 ओम, तो इसको अगर R1 इसको R2 दे इसको R3, तो आपको निकालना है करंट फ्लो इन R1 R2 एंड R3। अब इसमें कितना करंट का फ्लो हो रहा है R1 R2 एंड R3। अब ध्यान से देखिए, आप लगाइए लूप लो, अब इसमें लगाएंगे यहीं से घूम के आने, नेम दे रहे हैं A B C D E F G H। अब लूप लॉ लगाते हैं, अब फर्स्ट में लूप लॉ लगाते हैं तो क्या होगा, किरचॉफ लॉ बोलिए, लूप लॉ बोलिए। अब ध्यान से देखिए इस पॉइंट से वहीं आते हैं तो क्या होता है, उसका अलजेब्रिक इफेक्टिव मतलब उसका पोटेंशियल का अलजेब्रिक सम 0 होता है। तो लूप क्या होगा A B C D और लास्ट में A, सो A से वापस से A पे जा रहे हैं, सो लूप है, लूप का नाम है ABCDA। तो यहाँ से शुरू करेंगे तो पहला पॉजिटिव टर्मिनल मिला, सो उसका इफेक्ट उसका जो है EMF क्या है 2, एग्जैक्टली यहाँ से आए, प्लस इसमें करंट जो है इसमें मान लेते हैं करंट I फ्लो हो रहा है, I इंटू R क्या हो जाता है 1, तो V बराबर आपको अभी बताया थे V बराबर IR होता है।
तो यहाँ इसका पोटेंशियल 2, इसका पोटेंशियल हो जाएगा I+2, और फिर यहाँ से नेगेटिव टर्मिनल मिले -2 वोल्ट, दैट इज इक्वल टू 0। सो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से कैंसिल, सो I1 × 1 दैट इज इक्वल टू 0, सो I = 0। यानी कि फर्स्ट वाले में, इस रजिस्टर में करंट का फ्लो I = 0 आ गया, यानी करंट का फ्लो नहीं हो रहा है एग्जैक्टली। अब हम इसमें लगाएंगे, सो फिर लूप लॉ लगाएंगे, तो लूप लॉ लगाएंगे BEFC और लास्ट में फिर B पे जाएगा। सो इस टाइप से लूप लॉ लगाइए, B से लास्ट में फिर B पे पहुंचे, तो ध्यान से देखिए पहले क्या मिलेगा 2 वोल्ट, 2 वोल्ट सब वोल्ट में ही है तो 2 लिख देते हैं। अब फिर क्या आएंगे, इसमें आगे, इसमें करंट का फ्लो क्या हो गया 0, तो इसमें क्या हो जाएगा V = IR, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा +I × 1। फिर क्या मिलेंगे नेगेटिव टर्मिनल -2 वोल्ट दैट इज इक्वल टू, फिर पहुंच जाएंगे और हम इसमें क्या हुआ, इस सिर्फ आपको पता करना है R1 R2 और R3 में कितना मतलब करंट फ्लो हो रहा है एग्जैक्टली, यहाँ पे 2 हो जाएगा। और दूसरा फिर एक ये बचेगा, क्योंकि B से B तक पहुंचना है, लूप लगा रहे हैं, ये सारे है आपका लूप लॉ, लूप लॉ। तो जहां से शुरू किए वहीं तक ये भी लूप है, तो ध्यान से देखिए यहाँ तक पहुंचे, और इसमें क्या हो जाएगा I × R, एक और रजिस्टर। अब इसमें 1 × करंट का फ्लो, आपको पता है कि पहला वाले में इसमें करंट का फ्लो नहीं हो रहा है, तो 0 लिख देंगे, रेजिस्टेंस V = IR, तो यहाँ पे प्लस दैट इज इक्वल टू 0। जहां से शुरू किए हैं वही घूम के अगर वापस आ जाते हैं तो टोटल अलजेब्रिक सम ऑफ ए पोटेंशियल इज 0 इन पार्टिकुलर लूप। तो ये आपका है लूप लॉ। तो लूप लॉ से आप क्या देखें, यहाँ पे 0, तो ध्यान से देखिए, और क्या इसका क्या एक नेगेटिव टर्मिनल भी मिलेगा दैट इज इक्वल टू 0, इसमें करंट का फ्लो 0 है, तो ध्यान देखिए 2 से 2 कैंसिल, इसमें करंट का फ्लो 0 है तो ये कैंसिल हो जाएगा, सो I = 0, मतलब इसमें भी जो करंट है वो फ्लो नहीं हो रहा है। तो एक बार लूप लॉ लगाएं इसमें ABCD में, अब लास्ट में एक बार लूप लॉ इसमें भी लगा लीजिए, तो वो कौन सा लूप हो जाएगा EGHF और लास्ट में फिर E, तो E से लास्ट में हम क्या पहुंच रहे हैं E पे, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे फिर लूप लॉ लगाएंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ से पहला मिलेगा आपको पॉजिटिव टर्मिनल, सो 2 वोल्ट। अब फिर यहाँ पे आए तो +I × R, R क्या हो जाएगा 1। फिर यहाँ से आएंगे तो ये 2 वोल्ट नेगेटिव टर्मिनल मिल रहा है, सो -2 वोल्ट। फिर वापस से जाएंगे तो इसमें करंट का फ्लो ही नहीं हो रहा है, सो I × 0 दैट इज इक्वल टू 0, सो 2 से 2 फिर कैंसिल, फिर ये 0, तो I = 0। सो इसमें हम देखें कि इन ईच रजिस्टर there is no current flow, there is no current flow in each register, मतलब किसी भी रजिस्टर में कोई करंट का फ्लो नहीं हो रहा है। तो इसमें आप क्या देखें, लूप लॉ लगाना इसमें आप सीख लिए, लूप लॉ इसमें भी आप लगाना, यानी तीनों में आप सिंपली लूप लॉ, सारे में आपको सिर्फ करंट निकालना है। ये 33 और 38 नंबर HC वर्मा का है। देखिए फर्स्ट में ये 33 है और वो 38 है। अब ध्यान से देखिए सारे में बस एक ही क्वेश्चन है आपसे, फाइंड द करंट इन ईच रजिस्टर। क्वेश्चन सिंपली है फाइंड द करंट इन ईच रजिस्टर, मतलब सारे रजिस्टर जितने भी रजिस्टर हैं सारे में आपको सिर्फ करंट निकालना है। अब ध्यान से देखिए इसमें करंट अगर हमको निकालना है तो क्या देखते हैं, अब ये जो है और ये एक दूसरे के, ध्यान से देखिए नेगेटिव टर्मिनल है, आपस में कनेक्टेड है। तो अगर ये इधर आप सोचिए सेल में क्या है, हायर से लोअर जाता है, तो बाहर में क्या हो जाएगा लोअर, मतलब इधर जाएगा, और ये जो है इधर भेज रहा है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, ये अपोजिट सेंस में लगा हुआ है
तो इसका ई इफेक्टिव जब निकालिएगा तो आपका 2 वोल्ट आ जाएगा। डायरेक्ट समझिए कि ये करंट इधर जाना चाहेगा, एक करंट इधर जाना चाहेगा, दोनों एक दूसरे के क्या है, अगेंस्ट में है। एक इधर जाना चाहता है और एक इधर जाना चाहता है, दोनों एक दूसरे से अगेंस्ट है। सेल में क्या होता है, हायर से लोअर की तरफ जाता है, लेकिन हम जो करंट मतलब रियली में क्या होता है, हायर से लोअर जाता है करंट, इलेक्ट्रॉन मूव करता है हायर से लोअर, बट करंट को हम एक्चुअली में उल्टा डायरेक्शन में, तो ये अगर इधर जाएगा इस डायरेक्शन में तो ये इधर आएगा। एक दूसरे को क्या कर रहा है, मतलब इस टाइप से एक दूसरे को डिसॉल्व कर रहा है, यानी सपोर्ट नहीं कर रहा है, अपोज कर रहा है। तो अपोज कर रहा है तो इसका क्या हो जाएगा, 2 वोल्ट। अब ध्यान से इसको हटा के आप सिंपली 2 वोल्ट समझ लीजिए, बाकी आपके लिए अब सिंपल है कि अब आपको करंट निकालना है। इसमें इसमें करंट है, आप कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से नाम दे दीजिए इसका A B C D। अब C तो C ही रह जाएगा, यहाँ पे जो पोटेंशियल A और B के बीच में होगा वही इधर करंट होगा। अब ध्यान से देखिए इसमें C D E F, अब ध्यान से देखिए ये आपका हो जाएगा 2 वोल्ट। अब ध्यान से देखिए अब इसमें क्या हो जाएगा, ऐसा समझिए कि अब 2 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है। अब इसका इफेक्टिव निकालेंगे, तो ये अब हटा दीजिए, इसका कोई यूज नहीं है, इसका कोई यूज नहीं है। तो आप ऐसा समझिए कि ऐसे होगा, अगर इस टाइप से लगा दिया है तो क्या फर्क पड़ता है, इधर में तो ये दोनों को डिसॉल्व किए। तो ये बात समझिएगा कि करंट का फ्लो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल होता है, लेकिन ये सेल के अंदर होता है, सेल के बाहर अपोजिट डायरेक्शन में हम मानते हैं। तो एक दूसरे को अपोज करता है, तो समझिए कि आप आपके लिए ये जो है सर्किट बहुत ही आसान हो गया। इधर आपका 4 वोल्ट है, इधर आपको इसमें करंट क्या है, में कोई रेजिस्टर नहीं है, और यहाँ पे आपका एक रेजिस्टर लगा हुआ है और यहाँ पे आपका एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ये आपका 6 ओम का है और ये आपका 4 ओम का है, 4 ओम का है। अब बाकी समझिए कि इसको हटा के आप समझ लीजिए कि एक लगा है और इफेक्टिवली ये काम करेगा। तो यहाँ पे समझिए कि ये 2 वोल्ट का है। अब आपके लिए आसान है। अब ध्यान से देखिए, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये वाला पार्ट में आपसे दिया है। अब ध्यान से देखिए, जो भी करंट है, करंट के लिए जब यहां पहुंचेगा, यहां से समझिए कि करंट इस डायरेक्शन में निकला, इधर निकला, इधर निकला, यहां से पास करते हुए। अब ध्यान से देखिए, यहां आने के बाद उसको 2 रास्ता दिखेगा, एक तो ये सीधा उधर चला जाएगा और दूसरा इधर। तो एक्चुअली में ऊपर नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, तो ध्यान से देखिए, करंट हमेशा वो पाथ को फॉलो करता है जिसमें रेजिस्टेंस कम हो। तो करंट जो है यहाँ पे आएगा यहाँ तक, उसके बाद ये रास्ता फॉलो नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि इधर रेजिस्टेंस ज्यादा है, अब इधर वाला रास्ता फॉलो करते हुए वापस से नीचे आ जाएगा। सो हमेशा याद रखिए, करंट जो है वो रास्ता में जाता है जिस रास्ते में रेजिस्टेंस कम हो। तो यहां आने के बाद ये आगे नहीं जाने के बजाय इधर ही मूव कर जाएगा, जिसके वजह से ये अपर पार्ट में, अपर मोस्ट रेजिस्टर, अपर जो रेजिस्टर है, इसमें करंट का फ्लो ही नहीं होगा। तो सो इसमें अगर करंट का फ्लो आपको पूछे तो 0 हो जाएगा। 4 ओम जो रेजिस्टर है, इसमें जो करंट है ये 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे करंट हमेशा उस पाथ को फॉलो करता है जिधर रेजिस्टेंस कम हो। इधर रेजिस्टेंस आपको 4 ओम मिल रहा है, इधर रेजिस्टेंस कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो सीधे इधर पास कर जाएगा और यहाँ से नीचे आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए, तो आप इसका पाथ आप ऐसा बना सकते हैं, ये जो 4 ओम है इसमें करंट का फ्लो इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ जाने के बाद इधर नहीं जाने के बजाय करंट सारा का सारा, ये समझिए संट की तरह काम करेगा। संट हम बताए थे, इसीलिए संट इसीलिए लगाया जाता है, उसका जो रेजिस्टेंस कम रखा जाता है। यहाँ तो नेग्लेजिबल है, लेकिन उसका रेजिस्टेंस हम इसलिए कम रखते हैं कि सारा करंट इधर से पास हो जाए और जिससे ये जो अगर आप मतलब डिवाइस लगाए हैं तो ये डिवाइस बच जाए, सेव हो जाए डिफेक्ट होने के बजाय। तो इसीलिए ये संट की तरह काम करेगा, सारा करंट इधर से पास कर जाएगा। उसके बाद देखिए आपके लिए अब आसान है, तो अब इसका फिगर कितना इजी बन गया। एक तो ये डिसॉल्व होकर 2 एम्पियर, अब आपके लिए सिंपल एक सर्किट बन गया, एक सर्किट बन गया जिसमें आपको दिया हुआ ये 4 है, ये 6 है और इधर एक सेल है। सेल कितना है, ये आपको 2 वोल्ट का सेल आपका आ गया, ये आपका 4 है और ये आपका
6 ओम है। अब ध्यान से देखिए, अब इसमें लगा लीजिए आप लूप लो, क्या कर लगाइएगा, तो यहाँ से लूप लो जैसे लगाइएगा तो यहाँ से आ जाएगा, ये दोनों आपस में सीरीज में है तो क्या आ जाएगा, V बराबर आई आर, तो ये आपस में सीरीज है तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। सो V भी आपको पता है 2 I इंटू आर, आर आपका 10 है, सो I का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा, सो 0.2, यानी 0.2 एम्पियर का करंट सारा सर्किट में फॉलो होगा। बस इसमें नहीं जाएगा, इसमें इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि ये जो है बीच वाला, ये संट की तरह काम करेगा, सारा करंट जितना भी करंट है सारा इधर से पास हो जाएगा, क्योंकि करंट हमेशा कम रेजिस्टेंस वाला जो पाथ है उसको फॉलो करता है। तो ये आपका था 33 नंबर। अब